हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपांशु है। स्वागत है आप सबका पैरामेडिकल विज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो यानी कि स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी, उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। तो देखो, माइक्रोबायोलॉजी में क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी को हम स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स भी बोलते हैं। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक ही बात है। ठीक है। जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऐसे चीज़ होती हैं आइज से नहीं देख सकते। ठीक है। जैसे हम पेन देख सकते हैं, ठीक है, कोई आपकी सीजर है वो देख सकते हैं, ग्लास स्लाइड देख सकते हैं, लेकिन हम कोई ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म है ये जिनको हम देख नहीं सकते नेक्ड आइज से, इसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिख सकते हैं। इनका साइज़ 1 मिलीमीटर से कम होता है। ठीक है। जिनका साइज़ 1 मिलीमीटर से कम है उसको हम माइक्रो बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं माइक्रोबायोलॉजी में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं वो, जिनका साइज़ 1 मिलीमीटर से ज़्यादा भी है अब। तो ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हमने ढूंढ लिए हैं, उसके बारे में आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊँगा। साथ ही साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ओके। यानी कि वो सिंगल सेल से ही बने हो सकते हैं और मल्टी सेल से भी बने हुए हो सकते हैं, या फिर वो प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं या फिर वो यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। ठीक है। ये सभी माइक्रोऑर्गेनिजम्स की खासियत है। आगे हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है। और आपके मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर जो हैं वो हैं हमारे लुईस पास्चर। तो ये दोनों नाम आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। अब हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी के कुछ ब्रांचेस। सबसे पहले बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ऐसे ही माइकोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ फंजाई। प्रोटोजोलॉजी यानी कि प्रोटोजो। ठीक है। एल्गोलॉजी यानी कि एल्गी की स्टडी। पैरासाइटोलॉजी यानी कि पैरासाइट्स की स्टडी। माइक्रोबियल इकोलॉजी, जिसमें हम माइक्रोब्स और इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। माइक्रोबियल मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल स्पीसीज जो होती हैं हमारी, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रोब्स की मेटाबॉलिज्म के बारे में कि वो कैसे मेटाबॉलिज्म करते हैं। ठीक है। आपका क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनका बॉडी कैसे काम करती है, वो सब। माइक्रोबियल जेनेटिक्स, माइक्रोबियल जेनेटिक्स में हम जेनेटिक मटेरियल देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कि किसके अंदर क्या है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। और कैसा है। मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम बायोकेमिकल रिएक्शन देखते हैं माइक्रोबियल सेल्स के अंदर, जो कि उनके मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व कैसे होता है और उसमें कैसे हेल्प करता है, वो सब चीज़ें देखेंगे हम। अब हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी की कुछ मेजर फील्ड्स। ठीक है। कि माइक्रोबायोलॉजी भी आपका वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। तो पहला है हमारा डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में हम आपका डेयरी प्रोडक्ट जो भी बनते हैं, आपका घी बनना, दही बनना, ठीक है, आपको पता होगा दही में कुछ बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलाई। ठीक है। तो ऐसे ही आपका मिल्क प्रोडक्शन, आपका आपका बाकी जो भी डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं उन सब का प्रोडक्शन के लिए वो हम किस में पढ़ते हैं? डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट आता है आपका एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। जिसमें हम मरीन वाटर्स में, पानी में रहने वाले जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम कि आपका कौन सा माइक्रोनिज्म हमको कौन से डिसीज़ दे रहा है। जैसे कि हमारा भी कोविड चल रहा था, तो कोविड आपका जो वायरस था उससे लोगों को कोविड-19, ठीक है, वो हो रहा था, और आपका SARS-CoV-2 हो रहा था, और आपका जैसे अब नॉर्मल बात करें तो टीबी का बैक्टीरिया होता है जो कि टीबी कॉज करता है। तो ऐसे ही कॉजेटिव एजेंट कौन सा है उसको ढूंढने के लिए उसका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, वो सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं?
मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में। फिर हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की। इम्यूनोलॉजी में देखो क्या होता है कि हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, हमारा जो भी एंटीजेंस हो गए, एंटीबॉडीज़ हो गई, ठीक है, वो सब चीज़ें हम इम्यूनोलॉजी और सीरोलॉजी में पढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में। इसमें हम अल्कोहल बेवरेजेस का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, विटामिन्स का प्रोडक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, एंटीबायोटिक्स ड्रग्स कैसे बनाएंगे, ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट आता है आपका एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। आपका जो प्लांट्स होते हैं, आपकी जो क्रॉप्स होती हैं, उनको उगाने में आपके माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैसे उसमें हेल्प करते हैं और क्या चीज़ हम डाल के उसको और अच्छे से उसकी उपज कर सकते हैं, वो सब की स्टडी करना आपका क्या कहलाता है, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट आता है आपका फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी स्पॉइलेज से बचाना या फिर फूड आपका कितने दिन में स्पॉइल हो जाएगा उस लाइफ को घटाना, ठीक है, या फिर उसकी लाइफ को बढ़ाना, ये सब चीज़ें, आपका फूड बॉर्न डिसीज़ के बारे में पढ़ना और उससे प्रिवेंट करना लोगों को, ये सब चीज़ें हम किससे पढ़ते हैं, फूड माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट आता है आपका एयर माइक्रोबायोलॉजी। एयर माइक्रोबायोलॉजी में आपका जो एरोस्पोरा होते हैं, मतलब कि आपके जो एयर में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उससे आपका फूड जो है ख़राब हो रहा है या फिर आपका प्लांट आपके ख़राब हो रहे हैं, ठीक, लोगों एनिमल्स को डिसीज़ हो रहे हैं, एयर में जो आपके मौजूद हैं माइक्रोनिज़म्स, उससे उसकी स्टडी किस में करी जाती है, एयर माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट आता है पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं डिसीज़ के स्प्रेड होने को, ठीक है, जैसे कि हमने कोविड आया था हमारा, तो हमने बहुत ज़्यादा स्प्रेड को रोकने के लिए हमने लॉकडाउन्स भी काफ़ी देखे थे, ठीक है, तो ये पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सो माइक्रोबायोलॉजी। एक्सो माइक्रोबायोलॉजी में हमारा जो स्पेस होता है, आपने मे बी सुना हो या ना सुना हो कि स्पेस में हमारे जो माइक्रोनिज़म्स हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे ऐसे भी हैं जो कि स्पेस में भी ग्रो कर लेते हैं, ठीक है, बिना ग्रेविटी के, बिना किसी इन्वायरमेंट के, तब भी वो ग्रो कर लेते हैं, तो उनके बारे में स्टडी जो करना होता है उसको हम बोलते हैं एक्सो माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी मैंने आपको बता दिया है ये, और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हमारी ये इंट्रोडक्शन की छोटी वीडियो थी। अब हम इसके बारे में, हम नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी हिस्ट्री की, माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना योगदान काफ़ी ज़्यादा दिया था, ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।